हमारी यहाँ पे बात हो रही थी हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग। जब हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते थे उसके लिए हम लोग क्या करते थे, हम पम्फलेट्स डिजाइन करते थे, डिफरेंट किस्म के ब्रोशर्स जो थे, अभी भी होता है, लेकिन हम लोग उसको डिजिटल दुनिया की तरफ लेके जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि क्या होता है। तो क्या होता था कि हम लोगों ने पम्फलेट्स उठाए होते थे और हम क्या कर रहे होते थे, हम रास्ते में जाने वाले लोगों को पकड़ा रहे होते थे, एक एक बंदे को दे रहे होते थे। एक स्पेसिफिक एरिया होता था, लाइक हमारा जो मोहल्ला होता था या कोई सिटी होती थी, पूरी सिटी में तो एडवर्टाइज नहीं कर सकते थे हम पंफलेट ब्रोशर्स के थ्रू। तो हम लोग क्या कर रहे होते थे, बांट रहे होते थे, या फिर कोई पोस्टर लगवा देते थे, अगर कोई वहां से गुजरता है तो वो देख लेता है। ठीक है, तो कोई मतलब इसका खास एरिया नहीं था। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते थे, हम एक सिटी के अंदर जो है अपनी जो हमारा मैसेज था, जो हमारा बिजनेस था, उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते थे। ठीक है। तो जब डिजिटल मार्केटिंग की तरफ हम जाते हैं तो ग्लोबली होता है। ग्लोबली मतलब पूरी वर्ल्ड में हम लोग इसको एडवर्टाइज कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, हमने सोशल मीडिया पोस्ट हमने डिजाइन की थी। इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स में अब तो पोस्ट डिजाइन की है, और आज भी हम कुछ इस तरह की पोस्ट ही देखेंगे कि उसको डिजाइन कैसा करना है। जैसे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम उसको अपलोड करना भी देखेंगे कि आपने कैसे टारगेट ऑडियंस तक पहुंचानी है, आपने कौन सी लोकेशन सेट करनी है, मतलब सारा आपको उसमें बताया जाएगा। तो ये है कि ग्लोबली हम टारगेट करते हैं हम अपने डिजिटल मीडिया के थ्रू, क्योंकि हर बंदा फेसबुक यूज करता है, हर पर्सन के पास इंस्टाग्राम है, डिफरेंट ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हर बंदा यूज करता है। ठीक है, जब वो स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, वो उस पर चीजें देख रहे होते हैं, काफी ज्यादा टाइम हमारा इन सोशल मीडिया एप्स पे ही जो है स्पेंड हो रहा होता है। जब वो स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हमारी ऐप भी आ जाती है, हमारी जो पोस्ट है वो भी उनकी सामने आ जाती है। और वो कहाँ से हो सकते हैं, वो कोई कराची से हो सकता है, कोई लाहौर से हो सकता है, इस्लामाबाद से हो सकता है, डेजी खान से हो सकता है, मतलब डिफरेंट जो हमारे मुल्क की सिटीज हैं, किसी और कंट्री में भी शो हो सकता है, डिफरेंट जो सिटीज हैं उनमें शो हो रहा होता है। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या था, सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया था, स्पेसिफिक सिटी थी। लाहौर की एडवर्टाइजमेंट है तो सिर्फ लाहौर के अंदर ही हम कर रहे होते थे। ठीक है। ये इसका फायदा है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग तक अगर जाएं तो। और उसके बाद है टारगेटिंग, नो स्पेसिफिक। मतलब हम टारगेट ऑडियंस क्या होती थी हमारी, कोई इतनी स्पेसिफिक नहीं होती थी। ठीक है, हम एक जैसा कि मैंने बताया कि एक सर्कल के अंदर रह के ही एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते थे, और हम स्पेसिफिक नहीं कर पा रहे होते थे। अब देखें, हमने जो एडवर्टाइजमेंट शो करवानी है हमारी है कि हमने 18 से लेके 25 या 30 साल के लोगों को शो करवानी है अपनी जो हमारी पोस्ट है। तो जब ट्रेडिशनल मार्केट में हम जाएंगे, जब जाके ब्रोशर सेंड कर रहे होंगे, देख दे रहे होंगे सब लोगों को, तो जरूरी नहीं है कि हमें अपनी टारगेट ऑडियंस ही मिल जाए, मतलब इस एज के लोग मिल जाए। लेकिन जैसा हम लोग सेट करेंगे अपनी पोस्ट को डिजिटल मार्केटिंग करते हुए, तो उसमें क्या होगा कि हम स्पेसिफिक टारगेट सेट कर लेते हैं कि हमारी पोस्ट जो है ना वो 18 से 25-30 साल की उम्र के लोगों को ही शो हो। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी टारगेट ऑडियंस तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और प्राइसिंग वेरी एक्सपेंसिव। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता था कि प्राइसिंग बहुत ज्यादा होती है। कैसे ज्यादा होती है कि हम लोगों ने ब्रोशर डिजाइन करवाने होते हैं, उसके प्रिंट, उसके डिजाइन करवाने के पैसे अलग से होते हैं, उसके प्रिंटिंग के पैसे अलग से होते हैं, उसके प्रिंटिंग के पैसे अलग से थे, डिजाइन करवाने के पैसे अलग से थे। जैसे कि हम अगर हमने कोई पोस्ट बनवानी होती तो हम ग्राफिक डिजाइनर हायर करते थे। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर को अलग से पैसे देंगे, फिर उसको पोस्ट वहां से जो उसने डिजाइन करके ली है वो फिर हम किसी प्रिंट शॉप पे जाएंगे, वहां से प्रिंट करवाएंगे। तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। लेकिन अगर डिजिटल की तरफ देखा जाए तो ये इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, बल्कि एक्सपेंसिव है ही नहीं है। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पोस्टर डिजाइन करना सीख लिया था, इस तरह से हम किसी ग्राफिक डिजाइनर के पास नहीं जाएंगे, हम सिंपल सिंपल टूल यूज करके हम अपनी पोस्ट खुद ही डिजाइन कर सकते हैं। मतलब हमें किसी को पे नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद है ROI। आर ओ आई होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मींस कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है ना, आपको उसके रिटर्न में क्या मिलता है। आपको उसके रिटर्न में कुछ इन्वेस्टमेंट ही मिलनी चाहिए ना, आपको रेवेन्यू जनरेट होनी चाहिए, आपको पैसे मिलने चाहिए अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो। जो ट्रेडिशनल मार्केट थी ना हमारी, उसमें नो गारंटेड थी। आपने पंफलेट दे दिए हैं, आपने बांटे हैं, जाके पोस्टर लगा दिया, आपको ये नहीं पता कि अब इसमें से कितने लोग आएंगे। ठीक है, आपको इसमें से कुछ रिटर्न होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप अगर डिजिटल करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, आपको कोई वेबसाइट है, आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो आप वहां पे जाके जब एडवर्टाइजमेंट कर रहे होंगे,
तो लोग इंटरेस्ट लेंगे आपकी पोस्ट की तरफ, तो आपने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया होगा, वहां से वो जाके उस पर क्लिक करेंगे और आपकी वेबसाइट पे आ जाएंगे और परचेजिंग कर लेंगे। ठीक है, इसमें जो है कि गारंटी है कि आपके पास आपकी टारगेट ऑडियंस आएगी ही आएगी। ये थोड़ा सा डिफरेंस था ट्रेडिशनल मार्केटिंग में और डिजिटल मार्केटिंग में। उसके बाद आ जाता है हमारे के मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती हैं। सबसे पहले तो हमारी है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में है कि अगर कोई लाइक पर्सन कोई सर्चिंग कर रहा है गूगल क्रोम पे जाके, अपने ब्राउजर में जाके सर्चिंग कर रहा है, तो क्या हो कि आपकी जो वेबसाइट है ना, जो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है जो आप सेल कर रहे हैं, वो टॉप पे आ जाए। वो टॉप पे किस तरह से आएगी कि आपने ना कुछ इस तरह के कीवर्ड्स यूज करने हैं जो जो ज्यादा लोग सर्च करते हैं। ठीक है, ऐसे कीवर्ड्स यूज करने हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो टॉप पे आए। ठीक है, जैसा कि कोई कैंडल बनाने वाली कंपनी है, तो वो कैंडल बना रही है, तो वो क्या करेगी, वो लिख देगी कि हैंडमेड कैंडल लोग ज्यादा पसंद करते हैं, हैंडमेड कैंडल हो या फिर ब्यूटीफुल कैंडल डिजाइन, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट जो है वो मतलब सर्च इंजन लगाएंगे, हम कीवर्ड्स को यूज करेंगे जिससे लोग जिनको ज्यादा सर्चिंग हो रही होती है, ताकि हमारी वेबसाइट जो है वो टॉप पे आए। ठीक है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया। ठीक है, दूसरा आ जाता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? जैसा कि फेसबुक है, फेसबुक पे हमने देखा होता है कि पोस्ट जो हो रही होती है ना, वो टारगेट ऑडियंस को तो शो हो रही होती हैं, लेकिन ऐसा होता है कि उसमें कुछ अ, ऐसी चीज यूज की होती है कि वो आपको शो हो रही होती है। कैसा कि हैशटैग्स, जैसे कि हम हैशटैग्स कहते हैं, अगर कॉफी की है तो उसमें हैशटैग्स लगाए होंगे, मतलब हेल्दी कॉफी, हेल्दी लाइफ के इस तरह के हैशटैग्स लगाए होंगे। हैशटैग्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, वो ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं आपकी सर्च को। ठीक है, वो ऑप्टिमाइज करते हैं कि आपकी जो पोस्ट होती है वो ऊपर आ जाती है। उसके बाद आ जाता है एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग। अब सर्च इंजन मार्केटिंग जो होता है ना, पहले जो है ना, ये तो हमारी जैसे एसईओ है और एसएमओ है। ठीक है, इसमें ये पेड नहीं है। ठीक है, आप हैशटैग के थ्रू और जो कॉमन सर्चिंग होती हैं उनको यूज करके आप ये कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें सर्च इंजन मार्केटिंग, तो इसमें ये चीज आ जाती है कि इसमें पेड आपको पेड प्रमोशन होती है। ठीक है, आपको इसके लिए अमाउंट पे करनी होती है, और कोई ज्यादा नहीं करनी होती, थोड़ी बहुत अमाउंट पे करनी होती है, जैसा कि गूगल को, बिंग सर्च इंजन है, इन पे करनी होती है, ताकि जो ट्रैफिक है वो आपकी वेबसाइट पे आए। ठीक है, तो इस तरह से सर्च इंजन मार्केटिंग होती है। उसके बाद आ जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग फिर से वही बात है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं, डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो यूज कर रही होती हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जैसा कि कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, कोई फूड का बिजनेस कर रहे हैं, अब वो क्या करेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या कर रहे होंगे, अपने जो उनके मेन्यूज होंगे उन्होंने वो अपलोड किए होंगे। ठीक है, और इसके अलावा कोई ट्रैवलिंग कंपनी है, उसने अपने किए होंगे, उसने अपना सारा डिटेल अपलोड की होगी, अपनी एक पोस्ट बनाई होगी जिसमें वो डिफरेंट पैकेजेस आपको दे रहे होंगे, सारी चीजें उन्होंने उसमें डिस्कस की होंगी। तो क्या कर रहे होंगे, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे होंगे इन पोस्टर के थ्रू। आगे ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दी है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है। अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हुई है, उसने मोस्ट रेलिवेंट सर्चिंग आपने यूज की हुई है, तो क्या होगा, आपकी जो वेबसाइट है ना वो टॉप पे आ जाएगी। ठीक है, इसमें क्योंकि कंपटीशन चल रहा है मार्केट में, हर बंदा चाहता है कि उसकी जो है सेलिंग हो, हर बंदा जो है वो चीजें उनकी परचेज करे। ठीक है, तो जब आप इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, तो आपकी जो वेबसाइट होती है वो टॉप रेटेड हो जाती है। ठीक है, टॉप रेटेड मतलब आपकी फ्रंट पे आ जाती है, एक दो सर्चेज में आ जाती है। तो आप क्या करते हैं कि अगर जो भी गूगल पे सर्च आउट करता है, तो आपकी वेबसाइट उसको शो होती है, और वो वहां से आपकी वेबसाइट को रीच कर लेता है, आपकी वेबसाइट पे चला जाता है और कुछ ना कुछ परचेजिंग कर लेता है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पार्ट आज का इतना ही है, तो अब हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ जाते हैं। यहाँ पे एक ये इमेज है, ये इसी एकेडमी की, इसी कंपनी की, टूरिज्म की एक इमेज है। ठीक है, हम ये डिज़ाइन करना सीखेंगे कि हम इसको कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कम वक्त में। लास्ट टाइम हम लोगों ने
लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पोस्ट डिज़ाइन की थी, वो हमने इस तरह से डिज़ाइन की थी कि हमने मैन्युअली डिज़ाइन की थी। मतलब हमने ब्लैंक एक पेज लिया था, उस पे हमने पोस्ट डिज़ाइन की थी। लेकिन आज हम टेम्पलेट को यूज़ करके इस तरह की एक खूबसूरत-सा ऐड जो है वो बनाएँगे इस तरह का, ठीक है? तो इसके लिए हम अपने ब्राउज़र में चले जाते हैं, यहाँ पे पोस्टर टाइप कर लेंगे। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पोस्टर्स आ जाएँगे। अब हम इनमें से अपनी पसंद का पोस्टर जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। ये टेम्पलेट्स हैं और ये इसमें कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं। तो हम इनमें से कोई टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेंगे। ये पेड है, लेकिन हम इसको यूज़ कर लेते हैं और हम ये देखेंगे कि इस पे कैसे काम होता है। ये कुछ इस तरह का टेम्पलेट है। तो हम जल्दी से यहाँ पे, क्योंकि इमेजेस यूज़ हुई हैं, ये पिक्चर्स हैं, तो हम चाहते हैं कि जैसा कि यहाँ पे हमने पोस्ट में देखा, ये नारान का गान का टूर जा रहा है, तो हमने इसका पोस्टर डिज़ाइन करना है, ठीक है? तो हम गूगल में जाके सर्च कर लेते हैं। पहले से मैंने सर्च करके रखा हुआ था, तो यहाँ से हम कुछ इमेजेस ले लेते हैं। ये इमेज ले लेते हैं, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके इसको सेव एज़ इमेज कर लेना है। डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं हम इसे। एक ये इमेज ले लेते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है, रान का गान वैली। ये तकरीबन कोई 4 से 5 हमने इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड कर ली हैं। अब हम अपने टेम्पलेट पे वापस जाते हैं। हमारा ये टेम्पलेट था, हमने इसे ओपन किया हुआ था। अच्छा, अब हमने लास्ट टाइम तो हमने यहाँ पे एलिमेंट्स में जाके जो हमें चीज़ चाहिए थी, हमने यहाँ से सर्च आउट की थी, ठीक है? तो आज क्योंकि हम लोगों ने पिक्चर्स डाउनलोड की हैं, अब हम चाहते हैं कि हम वो वाली पिक्चर्स अपने इस वाले जो हमारा टेम्पलेट है पोस्टर का, हम इसमें यूज़ करें। तो यहाँ पे ये जो आइकन दिख रहा है अपलोड का, यहाँ अपलोड में जाएँगे और अपलोड फाइल्स में जाएँगे। डेस्कटॉप पे हमने ये पिक्चर्स ये डाउनलोड की थी। कंट्रोल प्रेस करके हम लोग इनको सेलेक्ट कर लेंगे और इसे ओपन कर लेंगे। तो ये हमारे जितनी भी पिक्चर्स हैं, ये हमारे कैनवा पे अपलोड हो जाएँगी। हम फिर इनको आसानी से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं इस ये पिक्चर की जगह हमारी ये वाली पिक्चर आ रही है, ये वाली पिक्चर हम यूज़ कर लेंगे, ये वाली कर लेते हैं, ये ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। अब ये वाली पिक्चर मैं चाह रही हूँ इस वाली पिक्चर में आ जाए। ये देखें, ये इस वाली पिक्चर में आ गई। ये मैं चाह रही हूँ ये इस वाली पिक्चर में आ जाए और ये वाली इस जगह पे आ जाए। देखें, ये कितनी सिंपल से हमने अपना जो टेम्पलेट है उसमें इमेजेस को सेट कर लिया है, ठीक है? और ये पीछे यही खूबसूरत लग रही है, हम इसी को रहने देते हैं। अब हमारे डॉलर्स में तो प्राइस नहीं है, खैर हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं प्राइस, हम लाइक प्राइस ओनली 5000 कर लेते हैं, ठीक है? 5000 कर लिया। अब लेस हम ईद का टेम्पलेट बना रहे हैं, बेसिकली हम क्योंकि रमज़ान माह रमज़ान चल रहा है, इसके बाद ईद आ रहा है, तो हम सपोज ईद का टेम्पलेट बना रहे हैं, ताकि हम ईद के लिए लोगों को कह सकें कि आप हमारी जो टूरिज्म कंपनी ज्वाइन करें, ताकि आप अपनी ईद अच्छी गुजार सकें। तो हॉलीडेज की जगह हम कर लेते हैं लेट्स स्टार्ट ईद सेलिब्रेशन।
इसका साइज़ क्योंकि बड़ा है इस वजह से ये नीचे आ गया, तो हम इसका साइज़ कम भी कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट हो गया, कम ऑन हॉलीडेज विद अस विद चीप एंड क्वालिटी पैकेजेस। तो यहाँ पे हम ईद कर लेते हैं, कम ऑन ईद डेज कर लेते हैं। देखें, ये सिंपली आपने टेम्पलेट को एडिट करना है, ठीक है, सिंपल सा हो गया। ठीक है, उसके बाद बुकिंग का आ जाएगा, बुकिंग नाउ में हम जो हमारी कंपनी का नंबर होगा हम वो दे देते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे कोई डमी नंबर दे देते हैं और यहाँ पे हम लोग डमी वेबसाइट दे देंगे, लेकिन ये है कि हमारी जो कंपनी होगी हम उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लेंगे। लेट्स सपोज वेबसाइट है तो हम यहाँ पे अपनी ईमेल भी दे सकते हैं, तो हम अपनी यहाँ पे कोई डमी ईमेल दे देते हैं, लाइक ट्रैवल gmail.com। और फर्दर इंफॉर्मेशन भी हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जो हम देना चाह रहे हैं। फ़ोन नंबर दे दिया और हमने यहाँ पे एक ईमेल दी, और इस तरह से हमने अपना एक 5 मिनट के अंदर अंदर हमने एक अपना खूबसूरत सा टेम्पलेट डिज़ाइन कर लिया है। ठीक है ये रेट बढ़ा दे। ऐसा ना हो कोई हमें 5,000 कह दे कि हमें ले जाए। जी सर, आप बताएं, हम रेट बढ़ा देते हैं। रेट को 5 लाख कर दो। चलें जी, हम 10,000 कर लेते हैं। मिसाल भी ऐसे होनी चाहिए जिससे दिल खुश हो जाए। बिल्कुल। ये बिल्कुल। आप लोगों को मैंने एक असाइनमेंट दी थी स्टूडेंट्स, आपने की है वो असाइनमेंट? सर ये स्टूडेंट हैं वो जिनको असाइनमेंट दी थी? हाँ, 2-3 नए हैं। नेहा, नियाज, नगीना। नगीना तो पुरानी है, लेकिन नगीना का इशू ये है कि वहाँ थोड़ा सा नेट वगैरह के मसाइल बहुत है वाना में। ईद के बाद इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपरली वो देंगे। जब आप इसको दूसरी दफ़ा रिपीट करेंगे तो इंशाल्लाह फिर जो है हम इस पर भरपूर आपकी बातों को मानते हुए चलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो तब तक ये होगा कि मैं लेक्चर भी रिकॉर्ड कर लूँगी और मैं यूट्यूब के लिए भी कुछ वीडियोस बना लूँगी, ताकि वहाँ से भी ये लोग हेल्प ले सकें। जी जी। अच्छा, आप सब अब आप ज़रा माइक ऑन कर लें, थोड़ा सा मुतवज्जे हो जाएं, 2 बातें कर लें, फिर इंशाल्लाह इजाज़त चाहेंगे। अनाबिया, नेहा, मुअज्जम भाई, हबीबुर रहमान शेरानी साहब, आपका क्या दूसरे क्या 2 अकाउंट है? ये दूसरे अकाउंट जिससे ही कर दिया फिर इस पे मैंने ज्वाइन। अच्छा अच्छा, एक तो ये है कि इंशाल्लाह वल अज़ीज़ कल की जो क्लास है वो फिर मशवरा कर लेंगे। बस यही है, मेरे ख्याल में 9:30 का टाइम ठीक है। तो और दूसरी जो क्लास है दिन की वो भी कि 2 बजे अक्सर उसमें लोग मिस कर जाते हैं उस क्लास को, तो वो भी मेरे ख्याल में 3 बजे वाला टाइम ठीक है। किरण साहब आप क्या कहते हैं?